अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने जो काम किया था वो एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 के जो एचसीएफ और एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि आप लोगों ने तैयार उनको कर लेना है। नेक्स्ट हम चैप्टर 14 पे आ गए हैं। बाकी जो 6 चैप्टर हमारा रह गया वो हम इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास के अंदर। तो मंडे तक हमने जो काम करना है मैथ्स का, वो चैप्टर 14 की ये डेफिनेशन है 4, चैप्टर 15 की एक डेफिनेशन है पैथागोरस, और चैप्टर 16 की 5 डेफिनेशन, और इसी तरह चैप्टर 17 की 4 डेफिनेशन। ये हमने मंडे तक काम कंप्लीट करना है। लाइक हम सबसे पहले देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर कोई हमारे पास कोई से दो ऐसी ट्रायंगल, लाइक ये मैंने टू ट्रायंगल बनाई हुई है, एक का नेम ए बी सी और दूसरी का डी ई एफ है। ये सिमिलर ट्रायंगल के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा? अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स को देखें, लाइक ए बी, ये इक्वल होगी डी ई के। अगर हम साइड को देखें, ए बी किसके इक्वल होगी? डी ई के। अब इसी तरह सेकंड जो साइड को देखेंगे, बी सी किसके इक्वल होगा? ई एफ। इसी तरह ए सी किसके इक्वल होगा? डी एफ के। तो बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर हम साइड्स को भी देखते हैं और उसके एंगल्स को भी देखते हैं। जिस तरह हमने साइड्स को देखा, इसी तरह अब हम इसके एंगल्स को देखते हैं। तो बेटा अगर हम इसका एंगल ए लें, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। ठीक है। इसी तरह एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। इसी तरह एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। तो ये थी सिमिलर ट्रायंगल। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी कर लेनी और इसकी एग्जांपल को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो रेशियो। बेटा रेशियो क्या होती है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। किसी भी दो चीजों का जो कंपैरिजन होता है उसको हम रेशियो कहते हैं, और इसको हम मैथमेटिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? ए रेशियो बी, जो कि इक्वल होता है ए डिवाइड बाय बी। ठीक है। इसी तरह हम लोग रेशियो को देखेंगे। आगे है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? टू रेशियो के मिड में जो इक्वल का साइन होता है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट कांग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी आप लोगों ने इसको देख लेनी और इसको याद और इसकी एग्जांपल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा है जी चैप्टर 15 से पैथागोरस की डेफिनेशन। पैथागोरस की डेफिनेशन ये होगी, इसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसके राइट एंगल्स को रिलेशन जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का साइड्स और राइट एंगल का जो रिलेशन होता है उसको हम पैथागोरस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जिस तरह हम एक ट्रायंगल इधर मैंने बनाई है, इसको परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस होता है। तो पैथागोरस के अंदर फॉर्मूला भी यूज होता है, हाइपोटेनस इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा इसी तरह आप लोगों ने पैथागोरस की डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है और इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 16 की ये 5 डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है, एरिया ऑफ अ फिगर, ट्रायंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल। बेटा एरिया ऑफ अ फिगर क्या होता है? एरिया ऑफ फिगर ये होता है कि कोई भी शेप जो इनक्लोज हो, लाइक वो किसी बाउंड्रीज में बंद हो, कोई भी शेप एरिया ऑफ फिगर के अंदर आ सकती है। लाइक इधर मैंने एक ट्रायंगल बना दी हुई है जो कि आपको चारों तरफ से बंद नजर आ रही है, वो कहीं से ओपन नहीं है। इसी तरह एरिया ऑफ फिगर के अंदर कोई भी शेप हो सकती है। आगे उसने ट्रायंगुलर रीजन बोला हुआ है। ट्रायंगुलर के वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, इसके अंदर जो शेप होगी वो ट्रायंगल की फॉर्म में होगी और वो इनक्लोज, बंद होगी। लाइक एरिया ऑफ फिगर के अंदर कोई भी शेप हो सकती है, ट्रायंगुलर रीजन के अंदर हमारे पास ट्रायंगल ही होगी। इसी तरह ट्रायंगुलर रीजन को हम किस तरह देखेंगे? जिस तरह ट्रायंगल ऑफ रीजन था, इस तरह रेक्टेंगल ऑफ रीजन होगी जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में होगी। इसी तरह आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा आप लोगों ने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के अंदर थी, जो कि मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी करवाई थी। तो इसी तरह जिस तरह हमने एरिया ऑफ रीजन, ट्रायंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, इसी तरह आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम को करेंगे और सेम आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल को करेंगे।
नेक्स्ट बेटा ये चैप्टर 16 की 5 डेफिनेशन, ये हम अच्छे से करेंगे विद एग्जांपल। नेक्स्ट चैप्टर 17 में हमने 4 डेफिनेशन करनी है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्राइड। अब बेटा इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर ये होता है हमारे पास, इन सेंटर के अंदर हम ये देखेंगे द इंटरनल, किसी भी ट्रायंगल को जब हम लिखेंगे, लाइक आप इसकी एग्जांपल को देखें, इधर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। अब इन सेंटर क्या होता है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल को जब हम उसके इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर को लें और वो तीनों जब बाइसेक्ट लेंगे तो वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। ओके, वो जो पॉइंट होगा उसको हम इन सेंटर बोलेंगे। इसी तरह सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है? किसी भी हम ट्रायंगल के, जिस तरह हमने इन सेंटर के अंदर ट्रायंगल्स के जो इंटरनल बाइसेक्टर थे उनके हमने एंगल्स के बाइसेक्टर लिए, सर्कम सेंटर के अंदर हम ये काम करेंगे। सर्कम सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर सर्कम सेंटर, एक हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल को लेने के बाद इसके परपेंडिकुलर हम एक ट्रायंगल के अंदर तीनों के परपेंडिकुलर लेंगे और वो तीनों पॉइंट्स पे जिधर आके आपस में मीट कर रहे होंगे उसको हम कहते हैं जी सर्कम सेंटर। इन सेंटर के अंदर क्या था कि इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर लेते हैं और इसी तरह सर्कम सेंटर के अंदर ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बनते हैं वो जिधर आपस में मीट कर रहे होते हैं उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। इसी तरह आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर के अंदर हम क्या करेंगे? द 3 पॉइंट्स ऑफ कांग्रुएंसी आल्टीट्यूड ऑफ अ एंगल, ठीक है। आर्थो सेंटर के अंदर हम क्या देखते हैं? किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो हम उसके आल्टीट्यूड होते हैं वो जिस पॉइंट पे आके मीट कर रहे होते हैं उसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। इसी तरह हम सेंट्राइड को देखेंगे। सेंट्राइड के अंदर द पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस जिधर 3 पॉइंट्स पे आके मीट कर रहे होते हैं उसको हम सेंट्राइड कहते हैं। तो बेटा ये जो चारों डेफिनेशन है वो आप लोगों ने इसमें डिफरेंस देख लिया होगा। इन सेंटर के अंदर हम क्या देखते हैं? इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर देखते हैं। सर्कम सेंटर के अंदर क्या देखते हैं? सर्कम सेंटर के अंदर हम ये देखते हैं कि जो एंगल्स के अंदर परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों जिधर आपस में मीट कर रहे होते हैं उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। इसी तरह आर्थो सेंटर के अंदर हम एंगल्स के अंदर जो आल्टीट्यूड होते हैं उनको देखते हैं। सेंट्राइड्स के अंदर तीनों ट्रायंगल्स के अंदर जो मीडियन बन रहे होते हैं और तीनों जिस पॉइंट पे आगे आपस में मीट कर रहे होते हैं उसको हम सेंट्राइड कहते हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई है चैप्टर 14, 15, 16 और 17 की, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है मंडे तक विद एग्जांपल, अच्छे से इसको समझ के अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।